और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जहाँ आपको वीडियो नीचे कोर्सेज जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सेक्शन 1 सेक्शन 2 की वीडियो सर्कुलर्स को भी कवर करेगा। सर्कुलर से सारी वीडियोस लेटेस्ट रहेंगी। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन और डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, व्हाट इज द वर्क ऑफ CKYCR? CKYCR का वर्क क्या है? ए ऑप्शन है रिसीविंग, स्टोरिंग, सेफ गार्डिंग, रिट्राइविंग KYC रिकॉर्ड्स इन डिजिटल फॉर्म। यानी आप रिसीव करेंगे, स्टोर करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, रिट्राइव करेंगे KYC रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में। बी ऑप्शन है रिसीविंग, स्टोरिंग, सेफ गार्डिंग, रिट्राइविंग KYC रिकॉर्ड्स इन फिजिकल फॉर्म। यानी रिसीव करेंगे, स्टोर करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, रिट्राइव करेंगे KYC रिकॉर्ड को फिजिकल फॉर्म में। सी ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ KYC रिपोर्ट्स इन डिजिटल फॉर्म। सेंट्रलाइजेशन करेंगे KYC रिपोर्ट्स को डिजिटल फॉर्म में। डी ऑप्शन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ KYC रिपोर्ट्स इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में सेंट्रलाइजेशन करेंगे KYC रिपोर्ट को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें CKYCR का ए ऑप्शन हो जाएगा, जहां आप रिसीव करेंगे, स्टोर करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे और जरूरत पड़ने पर रिट्राइव भी करेंगे KYC रिकॉर्ड को, बट डिजिटल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, CBWT इज सबमिटेड टू। CBWT किसको सबमिट होता है? ए ऑप्शन है RBI, बी ऑप्शन FIUIND, सी ऑप्शन FDIDI, डी ऑप्शन ED। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, FIUIND को सबमिट होता है, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। डी ऑप्शन। Question number 3, Mayu. When banks sell third-party products as agents, responsibility for ensuring compliance with KYC AML safety regulation। बोलता है जब बैंक सेल करता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को एजेंट के रूप में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है इंश्योर करने का कंप्लायंस AML KYC AML सेफ्टी रेगुलेशंस का? ए ऑप्शन है लाइज विद द बैंक मार्केटिंग द प्रोडक्ट, बैंक के साथ कि वो मार्केटिंग कर रहा है प्रोडक्ट का। बी ऑप्शन है लाइज विद थर्ड पार्टी इंश्योर, थर्ड पार्टी इंश्योर के साथ लाई करता है। सी ऑप्शन लाइज विद बोथ बैंक एज वेल एज थर्ड पार्टी इंश्योर, ये दोनों के पास लाई करता है, बैंक और थर्ड पार्टी इंश्योर के पास। डी ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन वेदर कस्टमर पेज द मनी इन कैश और इन अदरवाइज, ये डिपेंड करता है कस्टमर किस तरीके से पैसा पे करता है, कैश में कर रहा है या दूसरे तरीके से कर रहा है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो या क्या बोला था, बैंक सेल कर रहा था थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को, तो एजेंट के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा शुरू करने का KYC AML सेफ्टी गाइडलाइंस। तो भाई जिसको सेल कर, किसका एजेंट है, प्रिंसिपल कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, चाहे जो भी आप मान लीजिए जो भी चीज़ का सेल कर रहे हैं थर्ड पार्टी हो गया, तो ये बेसिकली लाई करेगा थर्ड पार्टी के साथ KYC AML सेफ्टी का गाइडलाइंस को फॉलो करना। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में द implementation of KYC in banks primarily addresses which of the following risk। ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है KYC का बैंकों में प्राइमरली एड्रेस करता है किस तरह के रिस्क को? ए ऑप्शन रेपुटेशनल रिस्क, बी ऑप्शन है लीगल रिस्क, सी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क, डी ऑप्शन है कंप्लायंस रिस्क। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क को ये करता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है KYC का बैंकों में प्राइमरली एड्रेस किसको, किस तरह के रिस्क को करता है? मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क को करता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर the KYC guidelines, banks need to conduct EDD, enhanced due diligence, in all following cases except in case of। तो बेहतर जो KYC गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक को जरूरी की कंडक्ट करेगा EDD, enhanced ड्यू डिलिजेंस, यहाँ पे सारी केसेस में एक्सेप्ट कौन सा केस छोड़ के? ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट्स, बी ऑप्शन नन फेस टू फेस कस्टमर, सी ऑप्शन फर्म्स विद स्लीपिंग पार्टनर्स, डी ऑप्शन है पर्सनल कस्टमर विद स्मॉल डिपॉजिट्स। तो बोलता है KYC गाइडलाइंस एनहेंस जरूरत EDD एनहेंस ड्यू डिलिजेंस किस किस में? ए ऑप्शन है कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट में, वहां आपको करना पड़ेगा। बी ऑप्शन फेस टू फेस कस्टमर भी करना पड़ेगा। फर्म्स जहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर उसका भी करना पड़ेगा, बट पर्सनल कस्टमर जहाँ पे बहुत छोटा डिपॉजिट है इसका करने का कोई खास जरूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, as per FIUIND guidelines, bank has to mandatorily maintain records in case of suspicious transactions for a period of dash years from the date of cancellation
ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द बैंकिंग। बोलता है FIU इंडियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का जो गाइडलाइंस है वहाँ मैंडेटरी आपको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड, जहाँ पे खासकर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुए हैं कितने साल के लिए, जिस देर से ट्रांजेक्शन हो चुका है क्लाइंट और बैंकिंग के बीच में। ए ऑप्शन है 3 ईयर्स, बी ऑप्शन है 5 ईयर्स, सी ऑप्शन है 7 ईयर्स, डी ऑप्शन है 10 ईयर्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको 10 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है इसलिए, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू FIU। इसमें से कौन सा ऐसा चीज को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है FIU को। ये ऑप्शन है अकाउंट ओपन रिपोर्ट, बी ऑप्शन कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सी ऑप्शन काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, डी ऑप्शन CBWTR। तो यहाँ पे आपने जो अकाउंट ओपन रिपोर्ट किया ये आपको आवश्यकता नहीं है रिपोर्ट करने का, ये ऑप्शन। बाकी कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को ये रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करेंगे आप, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट भी आप करेंगे और CBWTR भी आप करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अकाउंट ओपन रिपोर्ट की जरूरत नहीं भेजने का, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक्स इन इंडिया आउटसोर्स कैन आउटसोर्स बैंक्स इन इंडिया आउटसोर्स क्या करेगा वैसे। ए ऑप्शन KYC, बी ऑप्शन मार्केटिंग, सी ऑप्शन कंट्रोल फंक्शन, डी ऑप्शन डिसीजन मेकिंग फंक्शन। जो बैंक्स होगा भारत में आउटसोर्स क्या करेगा, आपका मार्केटिंग को आउटसोर्स करता है, बी ऑप्शन। ठीक है, मार्केटिंग को आउटसोर्स कर सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर KYC नॉर्म्स ब्रांचेस शुड मॉनिटर। बेच जो KYC नॉर्म्स से ब्रांचेस मॉनिटर करेगा क्या, ये ऑप्शन है कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपीज 10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट, बी ऑप्शन हो जाएगा कैश पेमेंट रुपीज 10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट्स, सी ऑप्शन है कैश डिपॉजिट पेमेंट्स रुपीज 10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट्स, डी ऑप्शन है कैश डिपॉजिट पेमेंट्स रुपीज 10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग CC और OD। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो इस पर कैश नॉर्म से ब्रांचेस को जरूरी कि मेंटेन करेगा आपका कैश डिपॉजिट्स और पेमेंट 10 लाख रुपए चाहे उससे ज़्यादा डिपॉजिट अकाउंट्स में इसमें इंक्लूड किया गया कैश क्रेडिट को भी और ओवरड्राफ्ट को भी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये फॉर KYC नॉर्म्स कस्टमर मीन्स KYC नॉर्म्स के लिए कस्टमर का क्या मतलब है, कस्टमर क्या होता है, ये ऑप्शन है पर्सन और इंटिटी डेट मेंटेन्स एन अकाउंट और बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब पर्सन और इंटिटी जो मेंटेन करता है अकाउंट है बिजनेस रिलेशनशिप। बी ऑप्शन हो जाएगा वन ऑन हुज बिहाफ एन अकाउंट इज मेंटेन, जिसके भी आप अकाउंट मेंटेन होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर CA एटसेट्रा। बेनिफिशियरीज जो ट्रांजेक्शन कंडक्ट करता है प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरीज के द्वारा, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गया, CA हो गया एटसेट्रा। डी ऑप्शन ऑल दे, सारी बातें सही हैं। तो KYC नॉर्म से कस्टमर मीन मतलब क्या है KYC नॉर्म कस्टमर का, तो ए ऑप्शन बोलता है जो पर्सन एंटिटी जो मेंटेन करता है अकाउंट बिजनेस रिलेशनशिप, ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा ये उसके बिहाफ पे जहाँ अकाउंट मेंटेन होता है, ये भी सही है। फिर बोलते बेनिफिशियरी जो उनका ट्रांजेक्शन का कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन जो का बेनिफिशियरी जो कंडक्ट करवाया जा रहा है प्रोफेशनल इंटरमीडिएट से, स्टॉक ब्रोकर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। यहाँ हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको लिटरेचर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.com, email ID 693 3 @gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने CBD के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक